मेरे को इतने साल हो गए इस फील्ड में, मैं कहता हूँ मैं अभी भी सीख रहा हूँ। खाएं तो ऐसा नहीं कि वेज बंदा बॉडी बिल्डिंग, वेज बंदा भी बॉडी बिल्डिंग कर सकता है। फिटनेस की तरफ जाओ, रनिंग करो, जो योगा करो, कुछ भी करो। आप देखोगे कुछ लोग जिम जाते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते। रिजल्ट्स क्यों नहीं आते? क्योंकि वो अपनी डाइट चेंज नहीं करते। रविवार का दिन और हर रविवार को कोशिश रहती है कि ऐसी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाई जाए जिससे आने वाले समय में आप अपने शरीर को फिट रख सकें। आज मेरे साथ गौरव जी हैं और इनसे जानेंगे कि कौन सी उम्र में इनको लगा कि इनको अपना शरीर फिट रखना है, और आज इन्होंने इतने कंपटीशन ये खेल चुके हैं। कुछ कंपटीशन ऐसे भी हैं जिसमें इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है। गौरव जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। गौरव जी, पहले तो आप अपना पूरा नाम बताएं और आप जम्मू में कहाँ से रहने वाले हैं? मेरा नाम गौरव गुप्ता है, मैं जम्मू जानीपुर से बिलोंग करता हूँ। जी गौरव जी, आपने कौन सी उम्र में आपने इस बॉडी बिल्डिंग लाइन में अपना पैर रखा था? मैंने 24 साल की उम्र में। 24 साल की उम्र में, तो लगभग इस समय आपकी कितनी उम्र हो गई है? मेरी 33 साल। 33। भी आप जब भी जिम जाते हैं तो आपको कितना समय आपको लगता है कि मुझे इतना समय अपनी बॉडी को देना है? वैसे तो मेरा प्रोफेशन ही, मैं सर्टिफाइड मास्टर पर्सनल ट्रेनर हूँ, तो मैं पूरा दिन जिम में ही होता हूँ। अच्छा, अपनी जिम है हाँ, आपकी? हमारी जिम है। कहाँ पे? प्लोड़ा में, शार्क फ्यूजन। किस नाम से? शार्क फ्यूजन। किस नाम? शार्क फ्यूजन। शार्क फ्यूजन के नाम से प्लोड़ा में इनकी जिम है, जो ये खुद संभाल रहे हैं और पूरा दिन इनका कहना है ये जिम में रहते हैं। कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है कि कहाँ कमी है युवाओं में? जो युवा बॉडी बिल्डिंग में नहीं आ रहे, उनमें कहाँ कमी है? अभी थोड़ा टाइम देखा जाए तो कुछ टाइम से बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। पहले इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था बॉडी बिल्डिंग का, लेकिन अब क्रेज़ जो है वो बढ़ रहा है। बच्चे आ रहे हैं। हमारा मोटिव भी यही रहता है, हम उनको थोड़ा और पुश करें कि बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाएं, फिटनेस की तरफ जाएं। उधमपुर में लगभग 17 सितंबर 2023 का वो वक्त था जब मैंने आपको देखा कि आप युवाओं को देख रहे थे, उनका हौसला भी बढ़ा रहे थे। लेकिन आने वाले समय में कुछ युवा ऐसे हैं जो जिम जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने पैसों की वजह से नहीं जा पाते। तो ऐसा क्या है कि युवाओं को लगता है कि अगर हम जिम जाएंगे तो हमारा बहुत ज्यादा खर्चा होगा? ऐसा क्या ये सही में वाकई सही बात है? ऐसा कुछ नहीं है, इसको महंगा बना दिया गया है, महंगा है नहीं। अगर आप कैलकुलेट करोगे, मतलब जिम महंगा नहीं है? जिम महंगा नहीं है जी। अगर आप कैलकुलेट करोगे, आपके दिन का जो आप खाना खाते हो उसी के बराबर ये भी खाना, बस आपको अपना मील जो है वो रिप्लेस करना है। हाँ, थोड़ा सा महंगा रहता है। अगर आप वही उसी चीज़ को अगर आप लेके जाए नशे की तरफ, जो नशे के पदार्थ है, टोबैको है, अगर उसको आप ड्राई फ्रूट की तुलना में कंपेयर करोगे, वो कहीं ज़्यादा महंगा है। ड्राई फ्रूट उससे सस्ता है। तो कहने का मतलब है ड्राई फ्रूट जो है वो आपके लिए अच्छा है, सस्ता भी है। कंपेयर करेंगे तो सस्ता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ हमारी सोचने का तरीका है कि हम उसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अदरवाइज जो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है वो भी बॉडी बिल्डिंग कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकता, फिटनेस की तरफ रह सकता है। हाँ, जिसने प्रोफेशनली खेलना उसके लिए वो फिर क्राइटेरिया थोड़ा अलग। गौरव जी, जिस तरह से इंस्टाग्राम पे काफी रील्स हम देखते हैं कि कोई अगर जिम में जा रहा है तो ऐसा दिखाया जाता है कि पर्सनल ट्रेनिंग जो कोच उसको दे रहा है वो उसको बड़ा अच्छा ट्रीट करता है, उसको डंबल दे रहा है, उसको सपोर्ट दे रहा है। लेकिन जो आम बंदा जो पीटी नहीं ले रहा, ऐसा इंस्टाग्राम पे दिखाया जाता है कि उसको वो देखता ही नहीं। तो क्या ऐसा चलन अभी आ गया है जिम्स में? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जो जनरल ट्रेनिंग है वो भी प्रॉपर दी जाती है, लोगों को सिखाया जाता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं वो जो खुद यूट्यूब से देख के बोलते हैं कि हमें सब कुछ आ गया, हम कर लेंगे, वो हमको सिखा देते हैं। तो वो वहाँ से वो थोड़ा सा होता है कि हमें सब कुछ आता है। मेरे को इतने साल हो गए इस फील्ड में, मैं कहता हूँ मैं अभी भी सीख रहा हूँ, आगे भी सीखूंगा। ये समुंदर है ना, इसमें आप सीखते जाओगे, सीखते जाओगे, सीखते जाओगे, इसका कोई अंत नहीं है। तो गौरव जी, जिस दिन आपको लगता है कि आज मैं जिम नहीं जाऊंगा, अक्सर ऐसा कोई दिन तो होगा नहीं आप जिम नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी अगर कहीं गौरव जी को लगता है कि आज मेरे पास फ्री टाइम है, तो आपको क्या पसंद लगता है? कि कहीं बाहर घूमने जाना या फिर फैमिली के साथ बाहर जाना, आपको क्या अच्छा लगता है? फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। घर पे रहता हूँ मोस्टली, जिस दिन मेरा रेस्ट डे होता है। जी। वीकली एक रेस्ट डे होता है मेरा। रेस्ट लेना भी ज़रूरी है, रेस्ट लेंगे रिकवर होंगे, रेस्ट भी उतनी ज़रूरी है, और फैमिली के साथ भी टाइम देना थोड़ा ज़रूरी है। तो गौरव जी, एक सवाल, काफी जो युवा जिम में जा रहे हैं, जहाँ अपनी बॉडी फिट रखना चाहते हैं, उनकी जब एक दूसरे से बात होती है तो वो एक दूसरे से पूछते हैं, यार तू तो वेजिटेरियन है, तेरा शरीर नहीं बन पाएगा। दूसरा कहता है, यार तू अंडा मांस मीट खाता है, तेरा शरीर जल्दी बन जाएगा। इस पे आप क्या टिप्पणी करते हैं अपनी? इस पे सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा मैं, जो वेजिटेरियन है उसको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी रदर देन एक नॉन वेज, क्योंकि नॉन वेज में हमारे पास लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो रहता है। नॉन वेज, चिकन, एग्स, ये हमारे लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। उसी तरफ दूसरी तरफ देखा जाए तो जो वेज सोर्सेज हैं उसमें मेन सोर्स जो है वो प्रोटीन नहीं है, लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है। वो आपको उसके साथ कार्बोहाइड्रेट भी आएगा, फैट्स भी आएगा। तो उसको अगर हम उसको मतलब पूरा टेक्निकली अगर हम उसको मेजर करके उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर जांच के खाएं, तो ऐसा नहीं कि वेज बंदा बॉडी बिल्डिंग, वेज बंदा भी बॉडी बिल्डिंग कर सकता है। गौरव जी, एक आम इंसान को, मुझे लगा लो या फिर किसी आम इंसान को लगा लो, अगर वो जिम जा रहा है, उसको अपनी बॉडी नहीं बनानी, उसको अपने आप को फिट रखना है, मतलब वो फिट रहे, उसको लगभग कितना समय देना पड़ेगा जिम में?
1 घंटा जितना हम देते हैं। 1 घंटा? हाँ, मतलब वो 1 नॉर्मल घंटा। फिट रह सकता हाँ, है। रह सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम जिम नहीं जा सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो समय के कारण रुक जाते हैं, कहते हैं कि जिम अगर जाओ तो 2-3 घंटे चाहिए। इस पे आप अपनी क्या टिप्पणी करते हैं? देखो, मैं कहता हूँ कि 1 घंटा ज़रूरी नहीं है कि आप जिम के लिए ही निकालो। इंसान को मेंटल पीस भी चाहिए। कोई भी आप फिजिकल एक्टिव अगर फिट रहना, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो। रनिंग के लिए चले जाओ बाहर। मैं तो कहता हूँ इंसान को अपने लिए सिर्फ 1 घंटा पूरे दिन में, अगर देखो 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे में 12 घंटे काम कर रहे हो आप, 12 घंटे 7-8 घंटे सो रहे हो, जो बीच का टाइम है उसमें से आप 1 घंटा मैनेज करो। खुद के लिए समय निकालो, चाहे खुद से बात ही करो, अपने आप को टाइम दो, खुद को समझो, लाइफ को सॉर्ट करो, फिटनेस की तरफ जाओ, रनिंग करो, जो योगा करो, कुछ भी करो। खुद को खुद के मतलब लिए भी आपका समय चाहिए कहना ना। है कि जरूरी नहीं है हम जिम जाके अपने शरीर को फिट हाँ, रख सकते हैं। अब मेरे लिए जो मेरा बेस्ट आवर 1 घंटा या 1.5 घंटा जो मैं देता हूँ, मेरे लिए वो अपना पर्सनल जो 1 आवर है, वो 1.5 आवर है, वो जिम है, वो मेरी एक्सरसाइज है। अगर मेरे को वो करना अच्छा लगता है। किसी को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, वो बुक्स पढ़े। मतलब कहने का मतलब ये है, खुद के लिए 1 घंटा तो अच्छा, निकालना बनता एक है। सवाल ये भी जहन में मेरे है कि जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं या फिर इवनिंग वॉक करते हैं, वो जिम नहीं जा पाते, तो आपको क्या लगता है कि सही समय जो वॉक करने का है वो मॉर्निंग में है कि इवनिंग में? इवनिंग में भी है, मॉर्निंग में, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। जी। अब फर्क यहाँ पे आता है कि लोग न्यूट्रिशन पूरा नहीं करते। वॉक घंटों भर करेंगे वो, आप देखोगे कुछ लोग जिम जाते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते। रिजल्ट्स क्यों नहीं आते? क्योंकि वो अपनी डाइट चेंज नहीं करते, जी। प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है मेजर करके नहीं खाते। हमारे शरीर को जो चीज़ें चाहिए, हमारा शरीर वही चीज़ मांगता ना। हम हमारा स्टमक डस्टबिन नहीं है, कुछ भी मिला खा लिया, डाल लिया पेट में। तो मेरे मेरे हिसाब से आप जो खाते हैं वैसे ही आप दर्शाते हैं। मतलब आपकी बॉडी वही दिखाती है, जो आप खाओगे आपकी बॉडी वैसी दिखेगी। अंतिम में हमारा एक मैसेज रहता है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से नशा बढ़ रहा है, हालांकि प्रशासन ने इस पे काफी रोक लगाई है, आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो नशे की तरफ जा रहे हैं? देखो, वो एडिक्शन है ना। तो फिटनेस भी एक एडिक्शन है। एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो मैं कहता हूँ उस चीज़ से इस चीज़ की एडिक्शन लगाओ तो ज़्यादा बेटर है। जब आप इस तरफ जाओगे आपका मन इस तरफ लगने लगेगा और अच्छा फील होता है। मतलब अच्छी फीलिंग्स आती हैं, आप पॉजिटिव फील करते हो, कॉन्फिडेंस आता है। आपने देखा आज हम स्टेज, तो ये वही कॉन्फिडेंस है। जी। तो वही हम इसमें ले आते हैं तो अपना ये थे कॉन्फिडेंस। हमारे साथ गौरव जी, जिन्होंने बहुत अच्छे मैसेज दिए हैं कि अपने शरीर को फिट रखने के लिए आपके पास अगर 1 घंटा भी है, तो आप अगर सुबह या वॉक करते हैं या फिर इवनिंग में वॉक करते हैं, तो आप अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं। गौरव जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया। इसी इंटरव्यू के साथ आप मेरे कैमरा पर्सन और मुझे यानी अरुण शर्मा को दें इजाजत। तब तक के लिए सभी आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।